नमस्कार दोस्तों, क्या भारत एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या उसको बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? भारत ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के ब्लूप्रिंट को कहां से खरीदना चाहता है और उसको कहां बनाएगा? इसकी क्षमता कितनी होगी और यह कितना ताकतवर है? क्या यह सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है या इससे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी दुनिया में मौजूद हैं? साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या वाकई भारत को इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है? क्या भारत इसके रिपेयर, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चों के लिए तैयार है? क्या भारत अपनी नेवी को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है या दूसरे देशों के ऊपर हमला करने के लिए और अधिक ताकतवर बना रहा है? यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत भी अब और ज्यादा बड़े और ज्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहा है ताकि अपनी नेवी को वर्ल्ड क्लास पहचान और ताकत दे सके। इसी को देखते हुए भारत ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ की तरह ही एक अति आधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कैरियर बनाना चाहता है। भारत इस 65,000 टन वजनी सुपर कैरियर की तर्ज पर INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाह रहा है। इसके लिए एक भारतीय एक्सपर्ट्स का दल स्कॉटलैंड के रोयस्ट डॉकयार्ड को भी विजिट करने गया था, जहां ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ बनाया गया था और अभी इसी तरह का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से बनाया जा रहा है। भारत इस सुपर कैरियर के डिजाइन का ब्लूप्रिंट खरीदेगा और फिर मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इसे भारत में ही बनाएगा। कुछ जरूरी उपकरण जो भारत में उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों से खरीदा जाएगा। अगर भारत के मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो फिलहाल भारत एक 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है। यह INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से 2004 में खरीदा गया था। एक और 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम INS विक्रांत है, वह भी जल्दी ही भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएगा। भारत जो नए सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के ब्लूप्रिंट को खरीदने की बात कर रहा है वह ज्यादा बड़ा है, ज्यादा एडवांस है और कहीं ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को ले जाने की क्षमता रखता है। 65,000 टन के HMS क्वीन एलिजाबेथ को एक साथ 60 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह ब्लूप्रिंट ब्रिटिश और फ्रांस की कंपनी BAE और थेल्स से खरीदा जाएगा, जिन्होंने HMS क्वीन एलिजाबेथ को डिजाइन किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार ब्रिटेन से एयरक्राफ्ट कैरियर संबंधित डील कर रहा है। इससे पहले भी 1987 में भारत ने ब्रिटेन से HMS हर्म्स खरीदा था, जिसे भारत में INS विराट के नाम से जाना जाता है। INS विराट अब रिटायर हो चुका है और भारत को जल्दी ही चीन व पाकिस्तान की नेवी के ऊपर बढ़त बनाए रखने के लिए 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता होगी। जिस HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन ब्लूप्रिंट को खरीदकर भारत उसको खुद बनाएगा, वह एक 280 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी स्पीड लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर की है और इसमें फाइटर जेट के अलावा चिनूक और अपाची जैसे अटैक हेलीकॉप्टर को भी ले जाया जा सकता है। वैसे एक चीज भारत को ध्यान में रखनी होगी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर जेट की लैंडिंग में सहायता करने वाली अरेस्टर वायर्स नहीं लगी होंगी। इसे डिजाइन किया गया है अमेरिकी F-35B फाइटर जेट के अनुसार, जो सीधा हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या भारत अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B को भी इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के अनुसार खरीदेगा या नहीं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 4 बड़े डीजल इंजन लगाए गए हैं। वैसे दोस्तों, यह HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर को सुपर कैरियर जरूर कहा जाता है, पर यह सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और सही मायने में सुपर कैरियर है अमेरिका का फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी लंबाई 337 मीटर है और यह 1 लाख टन वजनी है।
इसकी स्पीड भी 56 किलोमीटर पर आवर तक है। 50 साल की सर्विस लाइफ के लिए बनाए गए इस सुपर कैरियर में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, जिनसे इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज मिलती है। दोस्तों, भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही ताकतवर जहाज होता है जिसमें इतनी फायर पावर होती है कि यह अपनी मिसाइल से कई बड़े शहरों को तबाह कर दे, लेकिन यह बेहद महंगा भी होता है और इसके लिए महंगे फाइटर जेट व रिपेयर और मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखना होता है। भारत की नीति रही है कि वह खुद जाकर पहले किसी देश पर हमला नहीं करता है, तो यह तो तय है कि भारत हजारों किलोमीटर दूर जाकर चाइना सी में चीन से युद्ध नहीं करेगा। रही बात पड़ोसी देशों की, तो भारत के अपने सभी पड़ोसी देश, फिर चाहे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश आदि हो, उन सबसे मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, यानी कि उनके साथ दोस्ताना व्यवहार भारत का बना रहता है। सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा विरोध करता है, परंतु पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और भारत के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है जहां से भारत अपने दुश्मनों के जहाजों पर कभी भी मिसाइल्स फायर कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए वास्तव में भारत को मैक्सिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस 65,000 टन के HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसे बड़े और महंगे सुपर कैरियर को बनाना चाहिए या नहीं? जवाब देते समय यह भी ध्यान रखिएगा कि इसकी लागत इतनी ज्यादा है कि नेवी को मॉडर्न और आधुनिक बनाने वाली कई योजनाओं को इसके लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही भारत का सम्मान व दबदबा कहीं ज्यादा बढ़ भी जाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।